फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपोलॉजी टू एवरीबॉडी फॉर बीइंग लेट। मैं हर एक से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं काफ़ी लेट हो गया। कुछ मैटर चल पड़ा था, इसकी वजह से। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है, वो एक व्यक्ति विशेष जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स को कैसे परेशान कर रहे हैं, कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आई कैन यूज़ द वर्ड इट्स ए एक्सटॉर्शन, जिसके लिए काफ़ी कंप्लेंट्स हुई हैं पुलिस में, काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं। और यहाँ तक कि एक प्रोड्यूसर से जहाँ मेरी बात हुई थी, हालांकि उनका नाम नहीं बोल सकता, उनकी पिक्चर करीबन उन्होंने 75% की, और अब बोल रहे हैं मेरी गदर तू चल गई, तो आप उसके हिसाब से पैसे दीजिए। और प्रोड्यूसर जो है आज की तारीख में सुसाइड करने की नौबत पे है। तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ एक कंटिन्यू रहे और लोगों को ये पता चले कि कैसे एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो है, जिसका नाम है सन्नी देओल, वो जो है लोगों को परेशान कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। आपके सामने जो है सौरभ जी जो हैं, वो दिल्ली से आए हुए हैं, एक बहुत नामचीन बिल्डर हैं। आपके सामने सुनील दर्शन जी हैं, वो भी एक नामचीन प्रोड्यूसर हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे इनको जो है मजबूर होके पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है, और साथ साथ में अब जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में भी जा रहे हैं, ताकि आगे की कोई भी फिल्म जो है वो ना कर सके जब तक कि इन चीज़ों का फैसला नहीं हो जाता। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये सौरभ जी हैं और साथ में हमारे सुनील दर्शन जी हैं। यू कैन पुट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू हिम। Hello, my name is Saurav Gupta. My company name is Sundown Entertainment earlier. Now name is changed, Sundown Industries Private Limited. I am last 24 years से बिजनेस कर रहे हैं रियल स्टेट का और वुड का। 2016 में मुंबई में हमने एक एंटरटेनमेंट की कंपनी बनाई और हमारी काफ़ी बड़ी ऑफिस बनाई हमने, ये सोचते हुए कि एंटरटेनमेंट में भी हम काफ़ी अच्छा नाम करेंगे। डिजिटलाइजेशन आना था, ये सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी पहले R&D कर रहे थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जिसमें हमने सन्नी जी को साइन किया। हमारी काफ़ी बड़ी टीम थी। सन्नी जी से हमने कहा कि भी हम नए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी से बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डेट देंगे। उन्होंने जो फीस मांगी हमने वो फीस एग्री कर ली। जैसे उन्होंने कहा हमने उनको पैसे दे दिए। बट हमें नाउ अब रियलाइज़ ये हुआ काफ़ी बार कि वो सिर्फ हमसे पैसे लेना चाहते थे और हमारा काम नहीं करना चाहते थे। इनिशियली उन्होंने हमसे 4 करोड़ रुपए में एक फिल्म साइन करी 2016 में, 1 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया। उसके बाद 1 करोड़ रुपए और ज़बरदस्ती हमसे ले लिया, उसी टाइम पे हमने दे दिया। उसके बावजूद उन्होंने हमारी पिक्चर को ना करके एक पोस्टर बॉय थी श्रेय तलपड़े जी की, वो करी, जो कि हमारी शूटिंग उनको दिसंबर और जनवरी में करनी थी और सारे काम हमारे प्री प्रोडक्शन के जो भी उनसे रिलेटेड थे वो उनको पूरे करवाने थे अक्टूबर तक, 2016 तक। बट फिर उन्होंने फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया। फिर हम उनसे जैसे तैसे 2017 अप्रैल में मनाली में जाके मिले। तो उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे बेटे की पिक्चर के लिए मैंने जी से कोई एग्रीमेंट कर लिया है पल पल दिल के पास, मैं उधर से उसका भी काम करता हूँ और आपका भी करता हूँ। उसके बाद तो फिर उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। उनके यहाँ एक सुनील सैनी जी हैं, उनसे ही हमारी बात होती रहती थी। ऐसे करते करते उन्होंने 2019 निकाल दिया कि अब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 19 में बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट अब पुराना हो गया, ये डायरेक्टर में दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, आप नया सब्जेक्ट ले आइए। मजबूरन हमें नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा। सब्जेक्ट ढूंढने में भी वो इतनी परेशानी करते थे। हम अच्छे अच्छे डायरेक्टर लाते थे, वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। अंत में उन्होंने, सुनील सैनी जी ने ही हमारी मदद करी। उनके जो ऑफिस में थे, उन्होंने एक कोई एड पिक्चर बना रहे थे, विशाल विवेक चौहान, उनको साइन कराया और एक दीपक वेंकटेश को। फिर हमने दोबारा से 2020 में प्रोजेक्ट चालू किया। उन्होंने फिर वही 2022 में 2 साल लगा के कि अब ये डायरेक्टर ठीक नहीं है, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, बिना सुने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने 2022 में उनको बोला कि भाई देखो, हम अब आपके साथ कर नहीं सकते, आप बताओ करना क्या है।
तो बोलते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, फिर मिलना बंद। उनका एक गगन था जिससे हमारे दशरथ राठौर जी हैं हमारी कंपनी के, जो बॉम्बे से रिप्रेजेंटेटिव करते थे, तो हमने उनको कहा ना तो हम डायरेक्टर लाएंगे ना हम राइटर लाएंगे, आप पे पास कोई बाउंस प्रोजेक्ट है तो आप बता दीजिए हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें अगेन मार्च में फ़ोन किया राठौर जी को, उनके ऑफिस से राठौर जी गए, समझ के आए। एक राम जन्मभूमि करके प्रोजेक्ट उनके पास आया हुआ था, उसका राइटर मनोज नोटियाल, और उसी ने ही सब्जेक्ट वो लिखा था। तो हमारे राठौर जी को भी ठीक लगा, बट वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आज प्रोजेक्ट बिल्कुल 100% तैयार है, मैं 1 जून से इसकी शूटिंग कर दूंगा। तो इन्होंने मेरे को बॉम्बे बुलाया, मैं बॉम्बे आया तो मेरे को सन्नी जी ने बोला कि मेरे बेटे की शादी है, अब ये पिक्चर तो आप और हम कर ही रहे हैं, आप मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो मैंने उनको 50 लाख रुपए दे दिए। एक एग्रीमेंट हमारा ड्राफ्ट हो गया, जो उनको हमने पहले पैसे 4 करोड़ रुपए फीस देनी थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लेता हूँ मैं। तो हमने कहा भी हम आपको पहले अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम आपको 2 करोड़ रुपए पहले दे देंगे, प्रॉफिट हम बाद में लेंगे। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को मेरे सामने साइन करवाया, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, मेरे भी ऑफिस के आदमी थे, दशरथ राठौर जी थे। उस एग्रीमेंट को में उन्होंने एक पन्ना ही चेंज कर दिया, 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ फीस कर दी और 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कर दिए। जब हमने 50 लाख रुपए दे दिए तो इन्होंने, उनके ऑफिस के बंदे ने वो एग्रीमेंट पैक करके 2 दिन के बाद हमारे राठौर जी को दे दिया। राठौर जी ने वो हमारे दिल्ली पहुंचा दिया। जब हमने उसको पढ़ा, खोला, तो हमने उनसे बात करनी चाहिए, इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया और एक मेल डालना लग दिया कि तुम्हारे पैसे फोरफिट हो गए। उसी एग्रीमेंट में, जो कि हमारा साइन नहीं हुआ हुआ, सन्नी जी का साइन हुआ हुआ है, उसकी कॉपी चाहें तो हम आपको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हमारे पास है अभी। मतलब वो बेसिकली काम करके कोई पैसे नहीं लेना चाहते, सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं हर कंडीशन पे, और वो ये समझते हैं कि भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते। और वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और एमपी हैं, और वो यूनिनोमियस, हमें 8 साल हो गए आज पैसे दिए हुए। हमने 25 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया था, हमारा सारा का सारा 25 करोड़ रुपए जीरो कर दिया मेरे पास, जिसका वाइट में पूरा अकाउंट है। 4-5 करोड़ रुपए हमने ऑफिस में बनाए, सैलरीज में चले गए। खुद सन्नी जी ने 7 करोड़ रुपए के आसपास तो लोगों को बंटवा दिया, जो जिनके एग्रीमेंटों में लिखा हुआ है। तो हम बहुत, हमारा नुकसान हुआ, समय गया, और जो हमने एक सपना देखा था कि हमें यहाँ आके काम करना है, उससे हम डिफीट हुए। फिर हम थक हार के जब हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, हमने जो अभी 3rd प्रोजेक्ट किया उसके लिए स्टूडियो फिल्मिस्तान भी बुक कर दिया था, उसको भी पैसे दिए हुए हैं। इन्होंने जैसे ही वो एग्रीमेंट की कॉपी आई और हमने इनको फ़ोन पे बताया, उसके बाद से इन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। उसी पिक्चर को फिर एक दूसरे आदमी से भी फिर फर्दर साइन करके पैसे ले लिए, और उसने तो सेट बना दिया, तो उसकी शूटिंग पर भी नहीं आए। तो मेरा आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि भी जो मेरे को भी एक, मैं कानून को मानने वाला हैवी टैक्स पेयर हूँ, मेरे को भी जस्टिस दिलाने में आप लोग मदद करें। जो सन्नी जी ने गलत किया है तो उसके लिए उनको सजा मिले, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे से कोई मेरी तरह इनोसेंट आदमी उनके इस जाल में ना फंसे। और हमारी नॉलेज से हमें ये भी पता चला है, हमने अपने फोरेंसिक से पता किया है 1-2 लोगों से जो हम कर सकते थे, इनके पास कम से कम इनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ये लोगों से लिए बैठे हुए हैं आज तक, जिनका काम नहीं किया। लेकिन इस लाइन में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता, वो इंडस्ट्री उसको डिफीट कर देती है, कोई और आदमी उससे काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने ये इसलिए डिसीजन लिया कि भाई हम तो चलो हमारा लॉस हुआ, समय का लॉस हुआ, बट किसी और भाई का ना हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ रेगुलेशन आए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपसे वर्ड कहे हैं वो 101% सच है, और सबके मेरे पास मेल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, मैंने कोई कैश में किसी को पैसे नहीं दिए, और बहुत हमारा डैमेज किया इन्होंने, हमारी रेपुटेशन को भी हैम्पर किया। जैसे हम वुड में थोड़ा सा मार्केटिंग करना चाहते थे कि भी इस पिक्चर के द्वारा हमारा वो बिजनेस भी सफ़र किया इससे काफ़ी, और हमने लॉन्ग अवेट करके, ये नहीं है कि ओवरनाइट में डिसीजन लिया, हमने 2016 से लेके 2023 तक जैसा उन्होंने कहा, जब जैसे कहा वैसा मानते हुए, बाद में जब हमें लगा कि ये कुछ नहीं है और ये अब
चीटिंग के साथ फर्जरी पर भी आ गए हैं कि एग्रीमेंट भी गलत बनाने लगे हैं, तब हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे और अब हमें जस्टिस चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है। हम अशोक सर से मिले और हमने अपनी सारी बातें अशोक सर को बताई। थैंक यू। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आज कोई भी एग्रीमेंट बनता है, अगर आपके सामने साइन होता है एग्रीमेंट, तो आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके सामने अगर उसने साइन किया है और वो कह रहा है कि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप कहीं बीच में पन्ना चेंज कर देंगे उसका। अब इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? चलिए हम उसको भी एक बार पीछे रख देते हैं, मगर ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, ऐसा कईयों के साथ हुआ है। यहाँ तक कि जैसा मैंने आपसे कहा कि एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कम से कम जो है अपनी पिक्चर पे अब तक जो है 50 करोड़ लगा चुके हैं। 75% पिक्चर कंप्लीट है। सन्नी जी का सिर्फ 3 या 4 दिन का काम है और सेम मोडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाई है। और उस प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी, तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही उन्होंने कहा, अशोक जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड नोट आपके पास छोड़ के सुसाइड करूँगा। यानी एक आर्टिस्ट जो है इस हद तक पहुँच जावे तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेनी चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में इनके द्वारा कंप्लेन कराई, तो एक बार तो ऑफिसर्स हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस वक्त जो है वो सिटिंग एमपी थे। वैसे साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो एमपी है, हमारे पे कहीं से भी दबाव आ सकता है या हमारे को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उस कंप्लेन पे जो है भले ही हमारा स्टेटमेंट लिया गया, मगर जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए ऑफिसर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपना समाज का रुतबा, अपने पोस्ट के रुतबे से आप किसी से कुछ भी कर सकते हो, मगर आपको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं। मगर आज की तारीख में जो है प्रेस इतनी इंडिपेंडेंट है कि प्रेस की कारण ही जो है आज अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो बिहाइंड द बार हैं, क्योंकि प्रेस ने अपना रोल जो है बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और उन चीज़ों को एक्सपोज की है। और वही एक कारण है कि आज अच्छे से अच्छा इंसान जो है वो बिहाइंड द बार है, भले ही कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनका एक्सपीरियंस तो और भी वर्स्ट है। चलिए गौरव जी अपना 25 करोड़ भूल सकते हैं, मगर हर आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपना 25 करोड़ भूल जावे। और